सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने जिले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और विधायक मनोज मेघवाल ने कहा है कि जनता को अधिकार है कि वो मेरा इस्तीफा मांगे क्योंकि उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। लेकिन मैं आज जयपुर में सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष जिले की मांग को लेकर जो संघर्ष कर रहा हूं वो विधायक होने के नाते ही संभव है। उन्होंने कहा कि सुजला या सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए सतत प्रयास कर रहा हूं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। विधायक मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए वीडियो संदेश जारी किया है और कहा है कि मैं सुजानगढ़ आ जाऊंगा तो यहाँ पर जो प्रयास चल रहे हैं उनमें कमी आ जाएगी, इसलिए जब तक आखिरी जवाब नहीं मिलता है तब तक सरकार के समक्ष निरंतर जिले के लिए संघर्ष करता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री हमें कोई सकारात्मक परिणाम देंगे। आप भी देखिए विधायक मनोज मेघवाल ने जनता के नाम अपने विस्तृत संदेश में क्या क्या कहा है। सुजानगढ़ को जिला बनाने की बड़ी पुरजोर आवाज चल रही थी, परंतु जिला बन नहीं पाया। जिला नहीं बन पाया सुजानगढ़। उसका मेन कारण तो ये रहा कि जो कुचामन को जिला बनाने का फैसला हुआ तो उसके साथ डीडवाना को जो सम्मिलित किया और डीडवाना कुचामन के नाम से बना, तो डीडवाना का नाम तब सम्मिलित हुआ जब लाडनू विधानसभा क्षेत्र ने सहमति दी डीडवाना के नाम से। तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि जिसमें लाडनू सुजानगढ़ से कट गया, जो कि मुख्य प्रपोजल में सुजानगढ़ लाडनू जो एक गठजोड़ था और उसके साथ रतनगढ़ और कोई विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित होता था या तहसील सम्मिलित होती, पर जो एक मूल जोड़ सुजानगढ़ और लाडनू का था वो टूटते ही जो सुजला जिले की जो सुजलांचल है हमारा, वो एक कहते हैं कि वो शरीर का आधा अंग कट गया। और उस वजह से जो अंतिम समय पे, और ये सारा अंतिम समय पे हुआ। जिले को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाता है कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है? कहीं न कहीं जिला बनने के लिए एक मुख्य मापदंड जनसंख्या होनी चाहिए, पहला मापदंड तो, क्योंकि जनसंख्या का आधार ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो। तो भौगोलिक और जनसंख्या का पहला होना चाहिए था, पर कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक शायद पहले नंबर पर लिया है। राजनीतिक हिसाब भी बहुत कुछ देखा है। एक तो जो सुजानगढ़ और लाडनू कस्बे हैं उनकी दूरी मात्र 8 किलोमीटर है, 8-9 किलोमीटर। तो एक तरफ 1.5 लाख की आबादी का सुजानगढ़ शहर, तो एक तरफ 80,000 की आबादी का लाडनू कस्बा और बीच में करीब 15-20 हज़ार की आबादी का, इन 8 किलोमीटर में भी बीच में बहुत बड़ा गांव है जसवंतगढ़, एक शहरी टाइप का गांव है। तो इस तरह से 2.5 लाख की जनसंख्या एक ही जगह इकट्ठी है, जो कि मुख्यालय बन रहा था उसकी सुजानगढ़ और लाडनू के बीच में। और इसके अलावा सुजानगढ़ तहसील का भौगोलिक देखें तो सुजानगढ़ क्षेत्र का अंतिम छोर का गांव है जो लालगढ़, सड़ू, कातर, सोनियासर, गिवरसर, 250 किलोमीटर जिला मुख्यालय से दूर पड़ता है। सुजानगढ़ शहर 100 किलोमीटर चूरू से पड़ता है, तो भौगोलिक की स्थिति से बहुत दूरी है। दूसरा, सुजानगढ़ और लाडनू की भौगोलिक स्थिति सेम है। रतनगढ़ और सुजानगढ़ का मेल इसलिए कि रतनगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो रतनगढ़ विधानसभा में सुजानगढ़ तहसील का करीब 1 लाख वोट रतनगढ़ में है। उसके बाद जब जिले की घोषणा हो गई, जब कहीं ना कहीं सुजानगढ़ के जितने भी लोग थे, उसके आसपास के अंचल के लोग थे, उनका एक प्रेशर रहा, उनकी तरफ से एक नए तरीके से लोगों का विरोध भी प्रदर्शन चालू हो गया। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी साहब की मुलाकात हुई, क्या कहा मुख्यमंत्री? उसके बाद सुजानगढ़ क्षेत्र में काफ़ी लोगों में निराशा हुई है, जनक्रोश के रूप में वो देखने को भी मिल रहा है। लोग धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बहुत से लोग जयपुर यहाँ आए, उन लोगों के साथ हमने प्रतिनिधिमंडल के रूप में विभिन्न जगह मुलाकात भी की। एक डेलीगेशन सीएम साहब से भी मिला था और उसके बाद उन्होंने उनकी बात सुन के और उसके बाद में मुझसे बात करने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपको बुला के बात करेंगे। और उसके बाद में उनके जो सीएमओ के जो अन्य हैं जो देखते हैं उनसे लगातार बात चल रही है। इस संबंध में मेरी व्यक्ति से, प्रतिनिधिमंडल के अलावा व्यक्ति से भी लगातार बात हो रही है, चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे फुगराज जी पारासर हो, वहाँ सीएमओ में और बैठते हैं, उनसे लगातार बात चल रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जैसी भी हम लगातार बात कर रहे हैं, संपर्क में वो, उन्होंने भी
भरोसा दिलाया है कि मैं सरकार तक आप लोगों की बात रखूंगा। अंतिम निर्णय चूंकि मुख्यमंत्री जी के पास है, उनको करना है, तो अंतिम वार्ता जब तक उनसे नहीं हो जाती, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो सुजानचल क्षेत्र के लोगों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरी करेंगे अंत तक। एक चीज और भी थी कि क्या इससे पहले जब ये सारी कवायद चल रही थी जिला बनने की, उससे पहले भी आपकी मुलाकात हुई होगी सीएम साहब से, आपने बात रखी होगी अपनी, और अपने सारे गठजोड़ भी रखे होंगे, उस टाइम भी कहीं ना कहीं आश्वासित तो किया ही होगा। राम लोहिया कमेटी बनी तो उस समय जो बात हुई कि जिले बनाने के लिए, तो उस समय कमेटी से और सरकार से जब मैंने बात रखी तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि इसका मुख्य आधार होगा कि नीचे से क्या आता है जिले से, और उसका बाकायदा उन्होंने लिखित में जारी करता है कि आप जिला कलेक्टर के थ्रू प्रस्ताव भिजवा कर, और वहां से जो प्रस्ताव तैयार होकर आएंगे उसके आधार पर आगे कमेटी काम करेगी, और उस कमेटी के निर्णय पर सरकार आगे काम करती। ये इन्होंने एक प्रक्रिया बनाई थी। मुख्यमंत्री जी से भी उसके बाद हम कई दफा बात हुई थी, और जब भी मैंने सुजानगढ़ क्षेत्र की कोई मांग रखी थी, बजट के बारे में बता रहा हूँ कि बजट में क्या लिया जाए, तो उसमें पहली पॉइंट ये था कि अगर जिले बनाए जाते हैं तो सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। पहला पॉइंट ये होता था। मुख्यमंत्री जी भी, जब मैं व्यक्ति से 2-3 बार इस डिस्कशन हुआ जिले के पॉइंट पे, तो उनको भी मैं पूरी तरह से संतुष्ट किया था। पर जैसा कि क्या कि अंतिम समय में, जो अंतिम हफ्ते में जो कयावत हुई थी, कहीं न कहीं उसमें हम पिछड़ गए। सुजानगढ़ की जनता आपके इस्तीफे की मांग कर रही है, कहाँ तक सार्थक मानते हैं इस्तीफा देने के बाद कुछ निर्णय निकल पाएगा जिला बनने का? सुजानगढ़ की जनता ने ही विधायक बनाया है और बहुत एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है, तो विधायक उनका बना है तो मांग वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका हक बनता है, क्योंकि अपने विधायक से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, बहुत सी आशाएं होती हैं, कई बार पूरी नहीं होती थी, निराशाएं भी होती हैं, और निराशा में कई बातें भी निकलती हैं। पर जो उनकी आशाएं हैं वो तभी पूरी हो पाएंगी कि जब उनकी बातों को पुनः आगे तक बढ़ाया जाए। जिले बनना या और कोई काम होना वो सरकार के स्तर पर, मंत्रिमंडल के स्तर पर होना है, या मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है, और उसके लिए जरूरी है कि उनकी बात को वहां तक कोई लेके जाए। आज अगर मैं उनसे बात कर रहा हूं पिछले 5 दिन से लगातार, चाहे किसी से भी मुख्य मंत्री कार्यालय से जो बात हो रही है, सीएमओ में मेरी बात चल रही है, या मेरे प्रदेशाध्यक्ष जी से जो बात चल रही है, तो उनको एज ए विधायक मैं मिल रहा हूँ, और वो मेरे से तभी बात कर रहे हैं कि मैं जब वहाँ का जनप्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं विधायक हूँ। और अगर मैं उस दिन मैंने सोचा कि अगर मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा तो मैं किस हैसियत से मैं उनके से बात करूंगा, और वो फिर मेरे से क्यों बात करेंगे। जनप्रतिनिधि का और सरकार का जो एक होना चाहिए कि भी जनप्रतिनिधि की बात सरकार सुने और सरकार अपनी बात जनप्रतिनिधि को उत्तर देवे। एक आम नागरिक की तरफ अगर मैं उनसे बात करूंगा तो क्या उसका वो वजन रहेगा, कैसे अपना वजन रहे, उसको देखते हुए मैंने अभी उस पर कोई निर्णय नहीं किया। देखिए, सुजानगढ़ जनता जरूर वहां बैठी है, अपेक्षा रखती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच में आए। आज पार्टी के हमारे सरपंच पार्षद लगातार उनको समर्थन भी किया है, सबको पता है। वहां जाने के बाद में जो एक बार यहाँ का जो वार्तालाप है, जो बातचीत चल रही है, वो कहीं बीच में रुक नहीं जाए, कट नहीं जाए, इसलिए अभी मैं सुजानगढ़ नहीं जा पा रहा हूँ। एक बार यहाँ की क्या बातचीत होती है, फाइनल इसका गजट नोटिफिकेशन होना है, तो इसके बीच में अगर वो समय जो है, कहीं इस समय का अपन उपयोग करके कहीं अपनी बात मजबूती से सरकार के पास में रख दें, पहुंचा दें, तो हो सकता है कि जो कमी रहेगी, जो बात अधूरी रह गई, जो सुजानचल की जो बात थी वो बीच में रुक गई, हो सकता है वो पूरी हो जाए। उसको देखते हुए अभी मैं भी, मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो हमें बीच में जो समय मिला है, इस तक कहीं ना कहीं हम सरकार को कन्विंस कर सकें, और मुख्य तौर से मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कर सकें, तो शायद पुनः जो लोगों की आशाएं और उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाए। सुजानगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर जिले को लेकर? वो तो यही कहूँगा कि आप सब लोगों की जो बहुत बड़ी आशाएं थी जिले को लेकर, वो पूरी नहीं हो पाई है।
उम्मीद करता हूं कि अभी भी पूरी तरह से जो जिले की है वो खारिज नहीं हुई है, और अभी भी मुझे मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है कि वो हम लोगों की बात सुनेंगे और उसका पूरा करेंगे।